हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो चलो करते हैं आज नीट की प्रिपरेशन में आगे। चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम 11th का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट ये फंडा होते हैं, बेस होते हैं, तो इसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चलो लिस्ट 1 और लिस्ट को 2 से एक दूसरे से मैच करते हैं। चलो सबसे पहले मोलेक्यूल। मोलेक्यूल में क्या आएगा? मोलेक्यूल मोलेक्यूल क्या होगा? देन इथेन, देन कार्बन मोलेक्यूल में इथेन, इथेन कार्बन मोलेक्यूल एंड इथिलीन। बराबर, ये मेरा है। तो सबसे पहले क्या है कि किसके साथ कौन सा अटैच होगा, तो कर देते सबसे पहले। तो सबसे पहले है ए, 1 कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ये होगा क्या? नहीं, इथेन के साथ होगा 1 इथेन में सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? नहीं, इथेन में तो सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, 2 कार्बन मतलब सिग्मा बॉन्ड होंगे। फिर उसके बाद है बिन बी, इथेन। इथेन में और क्या हो सकते हैं? इथेन में और 1 सिग्मा बॉन्ड। इथिन, इथिन, इथिन में क्या होंगे? 1 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड होंगे। देन उसके बाद सी, कार्बन मोलेक्यूल। कार्बन मोलेक्यूल में क्या होंगे? तो कि कार्बन मोलेक्यूल में होंगे 2 पाई बॉन्ड। कार्बन मोलेक्यूल, कार्बन में 2 पाई 2 सिग्मा। एंड इथिलीन, इथिलीन में क्या होंगे? इथिलीन में होंगे 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इसीलिए। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने जो बताया वो समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बराबर है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आए, सब समझ में आ जाए। इथिलीन, इथिलीन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इथिलीन की बात करें, CH, बराबर 1 2 3 इथिलीन। तो क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ये सबसे इजी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड क्वेश्चन किया और चढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इज पेंट 2 in 2 n is ओके। ये बोल रहे हैं कि पेंट 2 in 2 n मतलब एक ड्रॉ करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, जो इसने नाम दिया है पेंट, मतलब 5 कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH3, जो उसने नाम दिया है उसके क्या दिए? पेंट 2 in, 2 के ऊपर इन, n नाम दिया है 2 in 4 आइन, सॉरी ये 4 आइन है, 4 आइन। तो 4 के ऊपर हम 1 2 3 4 5, 2 in 4 आइन। तो इसका क्या होगा? कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड? तो यहाँ पे काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बराबर, देखो फिर से हम कैलकुलेट करते कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? 1 सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 और H3 3, 8 9 10 मतलब 10 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने? 1 2 एंड 3। तो मेरा बी है, राइट है। कैलकुलेट हुआ स्टूडेंट? साथ साथ में कैलकुलेट करते जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा थर्ड क्वेश्चन, मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? Which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp 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 from left to right atom? ओके, कर देते हैं। इसमें क्या लेफ्ट टू राइट जाना है और हमें ये करना है कि कौन कौन सा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है।
तो कर देते हैं पहले sp2, sp2 किस में आएगा, sp2 CH2 sp2 आएगा, तो यहाँ पे भी sp2 आएगा। देन फिर से sp2, फिर से sp2, तो उसके बाजू वाला sp2 ये दोनों है। देन उसके बाद sp आ रहा है, नहीं sp यहाँ पे आएगा, sp ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसलिए sp आएगा, यहाँ पे sp नहीं आएगा। क्लियर। एंड देन फिर से sp, तो फिर से sp है, तो b इज राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, the number of sigma bonds, pi bonds and lone pair of electron is pyridine respectively। चलो pyridine की बात कर रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन मेरा है। तो pyridine को पहले ड्रॉ कर देते हैं। चलो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सिग्मा बॉन्ड 6 है, नहीं 1 2 3 4 5 6 एंड सबके एच के साथ, और यहाँ पे एच नहीं होगा, तो 11 सिग्मा बॉन्ड और 11 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये एच होगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच सी एच होंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो कार्बन कार्बन के बीच और यहाँ एच होंगे उसके बीच में भी, तो 11 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। पाई बॉन्ड 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड। एंड लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा। क्लियर। तो मेरा नंबर क्या आएगा, 11 3 एंड 1 ए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं बोल रही, कुछ समझ में नहीं आता आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए कि इसको फिर से समझाओ, इसको फिर से समझाओ। ये नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर का। क्लियर स्टूडेंट्स। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, अरे इसका करेक्ट नेम करना है कि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ याद है। चलो कर देते, यहां से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 6। बी आर को मैंने फर्स्ट नंबर दिया है ब्रोमीन को, तो क्या हो सकता है मेरा, 1 ब्रोमो, 1 के ऊपर ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 के ऊपर क्लोरो है, क्योंकि IUPAC नेम है वो अल्फाबेटिकली होगा, तो बी पहले आएगा तो ब्रोमो बे पहले, देन सी आएगा तो 5 क्लोरो, 4 के ऊपर ये है तो 4 मिथाइल हेक्सेनॉल, इससे इसको मेन करेंगे हेक्सेनॉल, मतलब हेक्सेन 3 ऑल, तो मेरा नेम है फर्स्ट हेक्सेन 3 ऑल। क्लियर स्टूडेंट्स। पहले राइट नाम नेम पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे उसके नेम। नाउ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन इज, कर देते हैं उसमें क्या, पहले उनका स्ट्रक्चर बना लेते क्या दिया है। तो चलो सी, मैं राइट स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसके अंदर, सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये है उसका राइट स्ट्रक्चर। 3 के ऊपर कीटो, 3 के ऊपर कीटोन, तो ये 3 के ऊपर कीटोन, 2 के ऊपर मिथाइल, तो ये 2 के ऊपर मिथाइल, और मिथाइल हेक्सेन એટલે કે ये नाम हेक्सेन, ये 1 कार्बन, बराबर। तो ये है मेरा राइट स्ट्रक्चर, तो राइट स्ट्रक्चर है डी, डी 6 नहीं सॉरी बी, बी ये रहा बी, ये है इसका राइट स्ट्रक्चर बी। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर।
7 नंबर। क्लियर? तो 7 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिल, वो ऊपर का भी बाकी है मेरे ख्याल से कि डबल हो गए, नहीं वो एक बार हो गया, दूसरी बार आया है सेकंड टाइम। तो 7 नंबर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिल इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल, कौन सा है वो मोस्ट स्टेबल है? करो करो करो, बोलो 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 बोलो, कौन सा है वो मोस्ट स्टेबल है? करो है 7 नंबर। तो 7 नंबर है डी, ये मेरा मोस्ट स्टेबल है, 3 कीटोन डी, ये डी है वो मोस्ट स्टेबल। अब क्यों है वो, इसका रीजन आपको खुद ढूंढना है, बोलो ढूंढ पाओगे? मैं एग्जाम में मैं एक बार देती हूँ आपको, कर पाओगे? एक बार होमवर्क में दे रही हूँ, ट्राई करो। नाउ मेरा 8 नंबर, एट नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, देन करते हैं। स्टेटमेंट है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक is negative charge species and can form a bond by accepting a pair of electron from another electrophile। बराबर, फर्स्ट ये है, मुझे ये नहीं लगता कि ये राइट है। Then electrophile are generally natural species and can form a bond by accepting a pair of electrons from nucleophilic। नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये। थर्ड है मेरा, electrophile can be either nature and positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleus। वो राइट हो सकता है क्योंकि वो बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोफिल, तो वो राइट है। डी, इलेक्ट्रोफाइल इज ए negatively charged species can form a bond by accepting a pair of electrons from nucleus। नहीं, ये भी राइट नहीं लग रहा है मुझे, ये भी नहीं लग रहा है। तो मेरा आंसर होगा सी, सी इज राइट। क्लियर? नाउ मेरा 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर पर, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड है। मेरा 9 नंबर का क्वेश्चन है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं अगर हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा था। Ammonia is a nucleophile? No. Nucleophiles attack low electron density? No. Nucleophiles are not electron seeking? No. Nucleophiles is Lewis acid? Yes. सारे के सारे लुइस एसिड है न्यूक्लियोफाइल, वो तो स्टेटमेंट में ही आता है हमारी टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट में, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, on heating some solid substance change from solid to vapor state without passing throughout liquid state, the technique used for the purification of such solid substance based on the above principle is known as। किसने ये प्रिंसिपल दिया है, किसने दिया है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, सब्लिमेशन। दिस इज सब्लिमेशन, और कुछ देखना ही नहीं है, उसको सब्लिमेशन ही करेंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट वो वेपर बन रहा है, सॉलिड में से डायरेक्ट वेपर बन रहा है स्टूडेंट, दिस इज सब्लिमेशन। नाउ 11 नंबर का क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मिक्सचर एंड सैंपल। चलो कर देते हैं 11 नंबर। सबसे पहले है ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलिन, बराबर है, तो उसमें कौन होगा? ग्लिसरॉल एंड स्पेंटलिन में डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूसिंग प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूसिंग प्रेशर। ये क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन क्या है? डिस्टिलेशन, उसको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। 11 नंबर का ये पूरा का पूरा कहाँ पे आता है? सारी जो बहुत सारी ऐसी मेथड दी हुई है उसमें ये सारे एग्जांपल है। फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। देन एनिलीन एंड वाटर,
स्टीम डिस्टिलेशन, एनिलीन इन वाटर, वाटर को स्टीम से अलग किया जाता है, दिस इज स्टीम डिस्टिलेशन। नाउ 12 नंबर का क्वेश्चन मेरा, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफ, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, परप्शन क्रोमेटोग्राफी, देन उसके बाद है पेपर क्रोमेटोग्राफी टाइप ऑफ पार्टीशन, यस पार्टीशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नहीं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं, यही होगा पार्टीशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, वही हमें आता है, हमारे अभी जो हमारा सिलेबस है ना उसमें यही आता है। देन हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, the most suitable method of separation of 1:1 mixture of ortho and para नाइट्रोफिनॉल इज, पेरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर जो है उसको कहते हैं, पेरा नाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर को क्या कहेंगे, चलो कर देते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, उसको अलग करेंगे, स्टीम से करेंगे, दिस इज नो क्रोमेटोग्राफी क्रिस्टलाइजेशन नहीं, ओनली स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम से ही अलग हो सकता है, टेक्स्ट बुक में आया है इस एग्जाम्पल। देन 14 नंबर का मेरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का PYQ में, क्या है क्वेश्चन मेरा? इन lignesis extract of a organic compound both nitrogen and sulfur are present which gives blood red color with Fe+2 due to the formation। चलो Fe+2 फॉर्मेशन के बाद किसको देता है? FeSCN इसमें आता है। ये 11th में जो चैप्टर हमारा है वो कहते हैं बैलेंसिंग चैप्टर, उसमें ये आता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को हमने ऐड किया तो क्या होगा, इसमें आता है ब्लड रेड कलर, ये बी बैठा बिठाया क्वेश्चन है, बैठा बिठाया। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना, नेक्स्ट चैप्टर 9th में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बराबर है? चलो नेक्स्ट वीडियो फिर से, मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो स्टूडेंट्स, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स।